Alright, let us see the solution for section 2 of the question. Again we have to find a quadratic polynomial for which sum and product of zeros are given. Root 2 is the sum of zeros of the required quadratic polynomial and 1/3 is the product of zeros of the required quadratic polynomial. Let us see the solution. Let ax square plus bx plus c be the required polynomial, ठीक, required polynomial and alpha and beta be its zeros. हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लिया है और इसके जो जीरोज हैं उसको हमने अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिया है. नाउ वी आर गिवन सम ऑफ जीरोज. हमको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है. सम ऑफ जीरोज गिवन है हमको यहाँ पे √2. नाउ इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2. और आपको पता है अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बोल रहा हूं, तो इसके लिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए. दैट इज माइनस बी बाई ए इज गिवन एज √2. √2 को मैं √2/1 लिख रहा हूं जानबूझ के. कॉल इट एज इक्वेशन 1. ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है क्वेश्चन में. Product of zeros is equal to 1/3, that is alpha into beta is equal to 1/3, and we know that product of zeros is ratio of c and a. c over a is equal to product of zeros for the quadratic polynomial in the form ax square plus bx plus c. तो c by a यहाँ पे हमको given है as 1/3. इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, c by a is equal to 1/3/1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए. अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए या उनको सॉल्व भी कर सकते हैं आप चाहें तो. इक्वेशन 1 में देखिए a के सामने 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी इक्वेशन 2 में a के सामने 1 लिखा हुआ है. माइनस b इज इक्वल टू √2, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस √2 एंड c इज इक्वल टू 1/3. So from equation 1 and 2 we have a is equal to 1, b is equal to minus √2 and c is equals to 1/3. इसके बाद क्या करना है आपको, ये a, b और c की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपने एक पॉलिनोमियल अज्यूम किया था उसमें. सब्स्टिट्यूटिंग, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c इन द पॉलिनोमियल, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, इन द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी हैव, a की जगह आपको पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस b की जगह पुट करना -√2 इंटू एक्स प्लस c की जगह आपको पुट करना एज 1/3, ये x लिखा हुआ है. फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर that is x square plus minus minus √2x plus 1/3. So this is our required quadratic polynomial जिसके sum of zeros और product of zeros हमको given थे. अगेन मैंने आपको एक तरीका और बताया था, उससे भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ. ठीक, यहाँ पे हम alternate way से सॉल्व करने वाले हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ alternate. क्या था आपको याद है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, इसलिए sx लिख रहा हूं शॉर्ट में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, एक्स स्क्वायर एज सच माइनस सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है आपको, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है आपको एज 1/3. ठीक, अब आप देखिए इफ k इज इक्वल टू 1, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3. और अगर आपको याद है तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको थोड़ा देर पहले भी मिला था, आप देख सकते हैं दिस वन, ये और ये सेम लग रहा होगा आपको. ठीक, दूसरा एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो सेटिस्फाई करेगा गिवन कंडीशंस को. यहां पे मैं करता हूं, अगर मैं k की वैल्यू, एक काम करते हैं पहले तो एलसीएम ले लेता हूं, मैं उसको पहले रेप्लिकेट करता हूं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3.
तो ये जब आप एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा एज 3x स्क्वायर, 3 का एलसीएम लेना है आपको, -3√2x + 1 अपॉन 3। ठीक, अब अगर आप k को 3 ले लेते हैं तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा 3x स्क्वायर -3√2x + 3, सॉरी +1 लिखना चाहिए मेरे को, +1। ये आपका एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन कंडीशन मतलब क्या, जो सम ऑफ जीरोस आपको गिवन थे √2 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन थे 1/3, वो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, चलिए तीसरा सेक्शन देखते हैं। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.